बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वाले को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि खुला लेते वक्त बीवी अगर खामद पर झूठे इल्ज़ाम लगाए तो फिर खामद के पास इसका क्या हल है। खामद चर्सी है, खामद नशई है, तशद्दुद करता है, निकम्मा है, नकारा है, ये इल्ज़ाम खामद अपने से कैसे हटाए। अगर बीवी अपने शौहर से अलग होना चाहती है, निकाह को ख़त्म करना चाहती है, शादी को ख़त्म करना चाहती है, तो वो अदालत के ज़रिए खुला लेकर या अदालती तलाक लेकर ऐसा कर सकती है। खुला के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो खामद पर झूठे और तौहीन अमेज़ इल्ज़ामात लगाए जो कि बेबुनियाद हो, मन गढ़ंत हों और जिनको साबित भी ना किया जा सकता हो। ऐसे इल्ज़ामात औरत इसलिए लगाती है कि वो ये साबित करना चाहती है कि ये शादी मेरी वजह से नहीं टूट रही बल्कि उसके शौहर की वजह से टूट रही है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए वो बड़े तज़हीक अमेज़ इल्ज़ामात शौहर पर लगा देती है और बाज़ औक़ात तो ऐसे इल्ज़ामात बीवी के इल्म में भी नहीं होते, लेकिन जिसने दावा लिखा होता है वो खुद ही लगा देता है। ऐसा होता है कि जब कोई दावा किसी के पास आता है तो वो स्टेनो के पास जाता है, स्टेनो के पास पहले ही ऐसे दावे लिखे पड़े होते हैं, तो वो बजाय कि खुद दावा लिखवाने के स्टेनो को उसका बीवी का और शौहर का नाम और पता देता है, इसको तब्दील करता है, बाकी सेम कॉपी पेस्ट मार लेता है जिसके अंदर बीवी ने शौहर के ऊपर बेबहा इल्ज़ाम लगाए होते हैं जिसकी वजह से वो खुला लेना चाहती है। पाकिस्तान में ख़वातीन चूँकि ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है और अगर कोई पढ़ी लिखी है भी तो वो भी दावे को पूरा नहीं पढ़ती, बस साइन करती है और उस तरीके से फ़ाइल कर देते हैं। अक्सर औक़ात दावों में जो बीवियां खामद के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं उनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, शौहर तशद्दुद करता है। नंबर 2, शौहर शराबी है। नंबर 3, शौहर नशई है। नंबर 4, शौहर नामर्द है। नंबर 5, शौहर के बाज़ारी ख़वातीन के साथ नाजायज़ तल्लुक़ात हैं। नंबर 6, शौहर ख़र्चा नहीं देता, शौहर जुआ खेलता है, शौहर निकम्मा है, वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसे इल्ज़ामात लगाए बगैर भी औरत खुला का दावा दायर कर सकती है और खुला ले सकती है, लेकिन फिर भी और ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनको साबित करना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे इल्ज़ामात से ग्रेज़ करना चाहिए। औरत अगर अपने खुला के दावे में ऐसे इल्ज़ामात लगाती है तो अक्सर खामद इसका जवाब ही नहीं देते, रूटीन की कार्रवाई समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ इल्ज़ाम ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल को नुकसान पहुंचाते हैं और वो उसके दिल को ज़ख्मी कर देते हैं। फिर खामद चाहे तो ऐसे इल्ज़ामात पर बीवी के ख़िलाफ़ डेफामेशन का हर्जाने का दावा दायर कर सकता है और ऐसे दावे डिग्री होते हैं। आला अदालतों ने भी अपने फैसला जात में ये कहा है कि जिस तरह औरत की इज़्ज़त होती है इसी तरीके से मर्द की इज़्ज़त होती है। औरतों को चाहिए कि मर्दों पर तौहीन अमेज़ इल्ज़ामात ना लगाएं। ऐसे ही एक औरत ने अपने खामद पर खुला के केस में नाचने वाले का इल्ज़ाम लगा दिया, तो उसने चैलेंज किया, उसने साबित किया कि वो नाचने वाला नहीं है, उसने डेफामेशन का दावा दायर किया, दावे में वो फिर दावा जीता और दावा डिक्री हुआ। इसीलिए मर्द की साख ख़राब नहीं करने चाहिए, ऐसे तौहीन अमेज़ इल्ज़ामात ख़वातीन को नहीं लगाने चाहिए। ऐसे तौहीन अमेज़ इल्ज़ामात से मर्द को सज़ा तो नहीं दी जा सकती, सिर्फ उसकी साख ही ख़राब की जा सकती है। और अगर खुला के केस में मर्द तमाम इल्ज़ामात को गलत साबित कर भी दे फिर भी खुला हो जाती है, लेकिन
عورت کو ڈیفامیشن کے کیس کا، ہرجانے کے کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الزامات کو سچا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ سچا ثابت نہ کر پائے تو پھر بیوی کو ڈیفامیشن کے کیس میں ڈکری شدہ رقم کو ادا کرنا ہوتا ہے اور مرد سے، اپنے سابقہ خامند سے معافی بھی مانگنا پڑ سکتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔